फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे कुछ तथ्य जुटाने में टाइम लगते हैं। आप जैसा कि जान रहे हैं, मैं बहुत पहले से लगातार बोल रहा हूँ 28 दिसंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब भी मैं वही बोलूँगा। कुछ लोग को शायद विश्वास ना हो, क्योंकि 2 बार कॉन्फ्रेंस हो गया, तो विश्वास उन्हीं को नहीं होगा फ्रेंड्स, जो मुझसे नए जुड़े होंगे, जो मुझे पहले से नहीं जानते हैं। और जो मुझे पहले से जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मैं जो बोलता हूँ प्रूफ के साथ बोलता हूँ, जेन्यून बोलता हूँ एकदम, ठीक है, और लॉजिक के साथ बोलता हूँ। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। और कुछ ऐसे प्रूफ लॉजिक देने वाला हूँ जिसका वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लंबा के बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो छोटा बना देते हो, पता नहीं चल पाता पूरी बात। पिछली बार कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं कुछ जैसे कॉन्फ्रेंस कुछ पार्ट कट कर दे, पूरा नहीं देखा है, ऐसा लोग कमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा फ्रेंड्स। और सबसे पहले जिनको वीडियो नहीं देखना है वो दूर जा सकते हैं, वीडियो छोड़ सकते हैं, कि कुछ लोग होते हैं कि फालतू निगेटिव कमेंट करेंगे, तो ऐसे लोग पढ़ने वाले लोग नहीं होते हैं। अगर पढ़ने वाले लोग होते तो ऐसे फालतू कमेंट नहीं करते और ऐसे वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। अगर एक बार किसी ने बता दिया तो मान लेना चाहिए। और सिंपल सी बात, सबसे बड़ा बात मैं बता दूं, अगर इनको 28 नंबर से एग्ज़ाम कराना होता तो इन्हें बार बार कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये एक ऑफिशियल नोटिस अब तक दे चुके होते, ठीक है। इन्हें बार बार आखिर कॉन्फ्रेंस ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जो भी बंदा पूरा कॉन्फ्रेंस देखा होगा उसे कोई डाउट नहीं रहेगा कि 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होने वाला, मतलब 100% श्योर हो जाएगा वो 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस से, पिछले कॉन्फ्रेंस में पॉइंट टू पॉइंट नोट करके बताया था, इस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, कभी मैं गलत नहीं था। तो हो सकता है फ्रेंड्स ये वीडियो लंबा हो जाए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए और कहीं भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। नहीं तो कन्फ्यूज़न फिर क्रिएट होगा, फिर आप कहेंगे फिर क्यों तुम ये बोल दिए वो बोल दिए। क्योंकि क्या होता है, मैं बोलता हूँ कुछ और कुछ लोग इसका उल्टा मतलब निकाल लेते, गलत मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर ध्यान से एक एक बात पूरा अंत तक सुनेंगे या देखेंगे, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ और कितनी सच्चाई है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ बातें मैं अपने वीडियो में इंक्लूड नहीं किया हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो जा रहा था, तो मैं कुछ बातें छोड़ दिया हूँ जिसे मैं शॉर्ट में बता दूंगा, जो आप लोग जानते हैं पब्लिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं फ्रेंड्स कि आज जो है चेयरमैन खुद क्यों नहीं आए कॉन्फ्रेंस करने। कोई इसका जवाब दे सकता है चेयरमैन खुद क्यों नहीं आए? और कोई इसका ये जवाब दे सकता है क्यों 2 बार लगातार कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? क्या इससे पहले रेलवे के इतिहास में कभी हुआ है कि 2 बार किसी भर्ती के लिए कॉन्फ्रेंस करना पड़े? कोई भी बता दे कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कभी हुआ है। नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर कॉन्फ्रेंस करना ही पड़ा है तो चेयरमैन को दोबारा आना चाहिए था। इनको क्यों भेजा गया जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है? ये खुद दूसरे से पूछ पूछ के बोल रहे हैं, आप देखे होंगे पूरा इंटरव्यू इनका जो है, ये दूसरे से पूछ के बोल रहे हैं, इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इस फील्ड में अभी नए हैं, इनको उठा के डाल दिया गया है। आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किए होंगे, कैसे ये बोल रहे हैं, बोलते वक्त ये हिचकिचा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, बार बार रुक जा रहे हैं बीच में। तो इनको महज क्या हुआ, मोहरा बनाया गया है। और क्या है, चेयरमैन खुद सामने नहीं आए। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि एक बार ऑलरेडी झूठ बोल चुके हैं वो। और कौन सा झूठ? कि वो बोले थे कॉल लेटर हम, ज्वाइनिंग लेटर सबको हम दे चुके पुराने भर्तियों का, और फिर आज के कॉन्फ्रेंस में वो बात सामने आ गया कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं पाए हो, परेशान है। तो उस बात को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ज्वाइनिंग लेटर अभी हम नहीं पाए वो लोग, हम धीरे धीरे भेज रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्टली झूठ क्या बोले थे पिछले कॉन्फ्रेंस में कि हम ज्वाइनिंग लेटर सभी को भेज चुके हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुका है, जून तक सबका ट्रेनिंग कंप्लीट करा देंगे। तो अब कुछ बातें आपके सामने बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी, जैसे मैं बताते जाऊंगा कि ये लोग कैसे डायरेक्टली झूठ बोल देते हैं। और शायद झूठ बोलने का ही कारण है कि चेयरमैन खुद नहीं आए हैं, तो इनको नए एचआर जो है या नए डीजी जो है, इनको भेज दिए कॉन्फ्रेंस के लिए, मीडिया इंटरेक्शन के लिए, ठीक है। तो कुछ जो शॉर्ट कारण है, जो लोग मेरा पूरा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, जो जेन्युइन करने के लिए केवल पढ़ना चाहते हैं और जो केवल मेरे पर विश्वास करते हैं, उन्हें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। तो केवल उनके लिए इतना मैं बात बताया हूँ कि क्या है कि पहले चेयरमैन खुद नहीं आए, अब भेजे ऐसे व्यक्ति को जिसे इस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, वो दूसरे कहने बोल रहा है और उनका भेद खुद खोल दिया। जो पिछले बार वो बोले थे कि ज्वाइनिंग लेटर हम सभी को दे चुके हैं, ठीक है, पत्रकार के पूछने पे, और इस बार पत्रकार खुद बोल दिया है कि ज्वाइंट अभी तक किसी को नहीं मिला है, तो इस बात को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ बातें आपके सामने शॉर्ट टर्म में है और आगे मैं बताऊंगा। कुछ बातें मैं अपने पर्सनल लेवल से भी पता किया हूँ, आईओएन सेंटर से। जैसे सब लोग कहते हैं ना मेरा दोस्त आईओएन में है, मेरा दोस्त बोला 28 नंबर से होगा, कुछ लोग बोले मेरा दोस्त आईओएन में, वो बोला 16 जनवरी से होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरा दोस्त आईओएन में है तो वो बोल रहा है 25 जनवरी से होगा। तो 3 डेट अभी तक आप लोग के दिमाग में चल रहा है, 28 नंबर, 16 जनवरी और 25 जनवरी। लेकिन मैं तो आप लोग से लगातार बोल रहा हूँ 28 नंबर को नहीं होगा, बाकी किसी डेट के बारे में नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। तो यही बात मैं अब भी कहूँगा, 28 नंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा, बाकी किसी डेट के बारे में मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगा कि 16 जनवरी से होगा कि 25 जनवरी से होगा, ठीक है। तो इसे मैं नहीं समझा सकता हूँ कि सही हो सकता है गलत हो सकता है,
इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, बट ये श्योर इन्फॉर्मेशन है, 100% इन्फॉर्मेशन है कि 28 दिसंबर से एग्जाम नहीं होगा। और सबसे बड़ा रीजन आपके सामने है, अगर इनको एग्जाम कराना होता तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये एक ऑफिशियल नोटिस साइट पे डाल देते। और ऐसा इन्होंने खुद बोला इसी कॉन्फ्रेंस में कि आप आरआरबी के साइट के अलावा किसी पे विश्वास ना करें। ये खुद बोल दे रहे हैं मेरे ऊपर भी विश्वास ना करो। अब आप लोग खुद अपना लेवल समझिए कि कैसे आप भंवर जाल में फंस रहे हैं। ऐसा पिछले बार भी बोले थे वो कि आप आरआरबी का किसी साइट पे विश्वास ना करें, और आरआरबी की साइट पे खुद लिखा रहता है कि आरआरबी के साइट पे ही विश्वास करें। अगर इन्हें 28 दिसंबर से एग्जाम कराना होता तो ये अभी तक आरआरबी के साइट पे एक नोटिस डाल दिए होते कि 28 दिसंबर से एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, तो ये लोग ऐसा अभी तक कुछ नहीं किए हैं। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो अब सवाल ये उठता है इन्हीं को क्यों लाया गया सामने। तो पहले हम इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। मैं बोला फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन फालतू नहीं होगा, एकदम टू द पॉइंट, आपके क्वेरी से रिलेटेड होगा, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा। तो जो लोग लंबा देखना चाहे देखें, अदरवाइज आप जा सकते हैं। मैं साफ यही कहूँगा वन वर्ड में कि 28 दिसंबर से एग्जाम नहीं होने वाला है। बाकी जिनको डिटेल प्रूफ चाहिए मैं प्रूफ देने वाला हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो लंबा हो सकता है, आधे घंटे तक भी वीडियो जा सकता है। और अगर आप बिना पूरा वीडियो देखे कमेंट करेंगे तो फिर आपके लिए ही मतलब नुकसानदायक होगा। आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे गाली वगैरह दे के। इससे आप ही बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि आप किस लेवल के हैं। क्योंकि मैंने अपने बात से कहीं पलटा नहीं है, मैं शुरू से जो बोल रहा हूँ वही अब भी बोल रहा हूँ कि 28 दिसंबर से एग्जाम नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, पहले इनका हम बैकग्राउंड देख लेते हैं, कौन है, कैसे आए हैं। देखिए इनका पूरा नाम क्या है, आनंद सिंह खाती, ये IRPS हैं। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म बताएंगे आगे क्या है। अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल, जिन्हें HRB कहते हैं, ऑफ रेलवे बोर्ड। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC ऑन ट्यूसडे अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ आनंद सिंह खाती IRPS एज डायरेक्टर जनरल HR ऑफ द रेलवेज बोर्ड। ठीक है, ये किसका न्यूज़ है, PSC वॉच ब्यूरो कोई न्यूज़, ठीक है, कोई न्यूज़ पोर्टल है। कब का न्यूज़ है, 22 सितंबर का, यानी 22 सितंबर को अभी ये इस पोस्ट पे आए हैं। इनको इन सब भर्ती के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है। ये पहले कहीं और थे, किसी और पोस्ट पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो इनको ला के डाल दिया गया है सामने, तुम पब्लिक के सामने फेस करो। ठीक है, तो अब आगे और देख लेते क्या है इनके बारे में। ये मान लीजिए इनका फोटो है, फोटो आप लोग देख ही चुके हैं। क्या है, आनंद सिंह खाती IRPS विल बी द न्यू डायरेक्टर जनरल HR ऑफ रेलवेज बोर्ड। खाती वाज सर्विंग एज एडिशनल मेंबर स्टाफ एट रेलवे बोर्ड इन हिज प्रीवियस असाइनमेंट। तो इससे पहले क्या थे, एडिशनल मेंबर थे। ठीक है, स्टाफ डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टाफ में। तो इसके आगे क्या है, न्यू दिल्ली न्यूज़ पूरा डिटेल है। तो द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ आनंद सिंह खाती IRPS एज डायरेक्टर जनरल HR ऑफ रेलवेज बोर्ड। आनंद इज एन इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस ऑफिसर। मैंने IRPS का फुल फॉर्म बताने बोला था, देखिए फुल फॉर्म सामने आ गया आपका। IRPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस। ये क्या होता है, ये लोग UPSC से आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इनका सिलेक्शन UPSC से होता है। तो इंडियन रेलवेज पर्सनल सर्विस IRPS ऑफिसर ऑफ 1983 बैच। प्रायर टू दिस असाइनमेंट ही वॉज सर्विंग एज एडिशनल मेंबर स्टाफ एट रेलवे बोर्ड। इससे पहले एडिशनल मेंबर थे। ठीक है, तो ये इनकी इतनी जानकारी हो गई। अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये यूट्यूब चैनल जो ऑफिशियल है रेलवे बोर्ड का, आप देखिए इसका कमेंट फिर ऑफ कर दिया गया। पिछले बार भी ऑफ कर दिया गया था, इस बार भी कर दिया गया था। अगर ये सच बोल रहे हैं, इन्हें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये लोग कमेंट बार बार बंद क्यों कर देते हैं, कोई बताए। ठीक है, कमेंट बार बार टर्न ऑफ क्यों हो जा रहा है। पिछले बार भी ये लोग कमेंट टर्न ऑफ कर दिए, इस बार भी टर्न ऑफ कर दिए। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, किस बेस पे बोल रहे हैं। बिल्कुल बेसलेस बातें कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि पिछला जो मीडिया इंटरेक्शन हुआ था वो भी टोटल क्या किए थे, टोटल जो है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज पे ही टोटल बेस्ड था। NTPC का थोड़ा सा बोले थे, और आज वाले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। टोटल ये मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज टाइम दे दिए हैं, और NTPC बहुत कम बोले NTPC पर। ठीक है, तो ये देखिए ये कमेंट टर्न ऑफ है, इन्हें कमेंट ऑन रखना चाहिए था अगर ये सही है अपनी जगह पे तो। ठीक है, मैंने तो अभी तक कमेंट टर्न ऑफ नहीं किया, आप लोग धमकी दिए लगातार, लेकिन मैंने नहीं किया। हाँ, कुछ लोग के कमेंट जरूर डिलीट कर देता हूँ। क्यों डिलीट करता हूँ, क्योंकि वो वल्गर गालियाँ वगैरह देते हैं। ना विश्वास करो चलेगा, बोल दो मैं मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं, तुम्हारे पर विश्वास नहीं है, वो चलेगा, बट गाली ना दिया करो फ्रेंड्स किसी को। मैं किसी को गाली नहीं, तो गाली नहीं अच्छा लगता किसी के लिए भी। आपके साथ मेल भी वीडियोस देखते हैं, फीमेल भी देखते हैं। ठीक है, वो लोग कमेंट भी करते हैं, अपना जेन्यून रिप्लाई जानना चाहते हैं कि जेन्यून मतलब क्या उनका रिप्लाई मिलने वाला है। तो सबका आप रिस्पेक्ट करें और ऐसे फालतू वर्ड ना कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ कमेंट टर्न ऑफ कर दिए गए, ये एक रीज़न आप सामने देख रहे हैं। और आगे देखते हैं, जैसा कि इन्होंने इसमें बताया
कि एडमिट कार्ड का लिंक आ चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 बजे एडमिट कार्ड का लिंक आ गया, देखिए ऑफिशियल साइट पे है। ये मैंने आरआरबी अजमेर का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, CN03/2019। इसे भी तो केवल उसी में बोल सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एडमिट कार्ड आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस एडमिट कार्ड उठा लो। तो क्यों नहीं बोले, क्यों इसका लिंक दिया कि? तो आप खुद सोचते रहिए। तो ये देखिए आज का है, क्लिक हियर टू व्यू एंड डाउनलोड योर यू ई कॉल लेटर, एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन स्लिप, व्यू मॉक लिंक, रेज एनी क्वेरी ऑन हेल्प डेस्क एंड ट्रेवल पास फॉर SC/ST। ठीक है, अच्छी बात है, ये आ गया है। लेकिन अभी उसका कोई खबर नहीं NTPC का। ठीक है, अब आगे क्या है, अब हम इनका वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब खुद देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बता दें जो हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम क्या है, आज एक आयोजन सेंटर पे गए थे अपने गोरखपुर में। तो वहाँ हमने पूछा कि 28 दिसंबर से रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है क्या। वहाँ एक मतलब अच्छा ऑफिसर लेवल के इंसान से पूछा कि तो 28 दिसंबर से रेलवे NTPC का एग्ज़ाम होने वाला है क्या, रेलवे को एग्ज़ाम होने वाला है क्या। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मैं बोला कि फिर कब से होने वाला है। तो कह रहे हैं कि ऐसा अभी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा हम आपको बता नहीं सकते। उन्होंने ऐसा बोला, मना नहीं किया कि रेलवे का बुक नहीं हुआ है। उन्होंने कहने का सेंस, उनके कहने का सेंस ये था कि बुकिंग तो हुआ है बट हम बता नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। बट 28 दिसंबर में डायरेक्टली मना कर दिए। तो फिर हम उनसे पूछे तो फिर अभी इधर प्रेजेंट में आपके यहाँ कौन सा एग्जाम है। ठीक है, तो आप बात सुनिएगा की बात। तो उन्होंने ये बोला कि 30 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी तक बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, जिनके एडमिट कार्ड्स वगैरह रिलीज हो चुके हैं लगभग। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं IBPS का, IPS RRB का, ये सब रिलीज़ हो चुका है और SBI का भी रिलीज़ नहीं हुआ है। तो जो चीज़ पब्लिक में आ चुकी है वही उन्होंने बताया, जो वहाँ के ऑफिसर हैं। ठीक है, उन्होंने यही बताया। जैसे कि क्या होता है, लैब मैनेजर होते हैं, मैंने लैब मैनेजर से मिला। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि 28 दिसंबर से कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर मैंने पूछा कि फिर कब है, तो उन्होंने बोला ये हम नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। हाँ, जो पब्लिक में आ चुकी है, जैसे मैं बोला है ना, रिपीट हो जा रहा है ये बात कि जैसे कि ये IPS वगैरह, IBPS वगैरह का क्या है, क्वार्टर वगैरह आ चुका है। तो उसके बारे में बता दिए कि 6 तारीख तक तो बैंकिंग के ही एग्जाम्स चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो अभी रेलवे के एग्जाम्स नहीं है। यहाँ से ये कन्फर्मेशन मिला जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। मैं लगातार ये भी कह रहा हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट डेट आपको नहीं बता पाऊंगा कब होगा एग्जाम, कि 16 जनवरी से होगा कि 25 जनवरी से होगा। कुछ लोगों ने 25 जनवरी का फैलाया है, कुछ लोगों ने 16 जनवरी का भी बोला है। तो आगे क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, बट ये मैं श्योर हूँ अभी भी कि 28 दिसंबर से एग्जाम नहीं होने वाला है। अब इनके कॉन्फ्रेंस में हम टू द पॉइंट बात करते हैं, इन्होंने क्या क्या बोला ये हम सुनते हैं। ठीक है, मेडिकल्स में 1,930 वैकेंसीज थी, जिसमें 4,70,000 कैंडिडेट अपेयर हुए थे। ये मैं लास्ट में स्टार्ट हो गया। हाँ, आज की प्रेस ब्रीफिंग में सभी मेरे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे जो है वो देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, और इसी के तहत आने वाले 15 दिसंबर से रेलवे में नई भर्तियों के लिए भारतीय रेल फिर से परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। देश भर में होने वाली इन परीक्षाओं के सफल क्रियान्वयन और संचालन के लिए भारतीय रेलवे की जो तैयारियां हैं, जो प्लान्स हैं, उसको लेकर के सभी मीडिया पर्सन्स को आज ब्रीफ करने के लिए हमारे साथ। फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देखे होंगे कि अपने बगल में ये किसी को बैठने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इससे रिलेटेड, तो किसी को हेल्प के लिए बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी बोले कि अभी हम आते हैं, इशारे से आपको समझ में आ गया होगा कि वो बोल रहे हैं कि अभी हम आते हैं। उन्होंने बोला बैठने के लिए ना, आइए बगल में बैठ जाइए, इशारे से, आवाज़ तो उनका नहीं आया है, बट उन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला कि आइए बगल में बैठ। तो बोल रहे हैं अभी आते हैं, ऐसा हाथ से इशारा से ऐसा लगा मुझे। ठीक है, बाकी आप लोग क्या लगा मुझे नहीं मालूम है। आप समझ सकते हैं कि वो दूसरे को बैठा रहे हैं वहाँ पे, जबकि वो एक ऑफिशियल इंटरव्यू दे रहे हैं। तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इधर ताक झाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते क्या है, बाकी हम बात करते हैं। के लिए हमारे साथ महानिदेशक मानव संसाधन डॉक्टर खाती सर हैं। वो पहले आप लोगों को ब्रीफ करेंगे, और ब्रीफिंग के बाद मीडिया पर्सन्स जो हैं उनकी जो सवाल हैं वो एक एक करके हम लेंगे, और खाती सर उन सवालों का जवाब देंगे। हमें कुछ सवाल व्हाट्सएप के द्वारा मिले हैं, लेकिन और मीडिया पर्सन से आग्रह है कि अगर कोई सवाल करना चाह रहा है तो वो कृपया हमें व्हाट्सएप करें, और हम फिर उनको सवाल के लिए आमंत्रित करेंगे। अब मैं खाती सर से विनम्र आग्रह करता हूं
कि वो कृपया मीडिया को ब्रीफ करें सर। धन्यवाद। मैं अपने साथी मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी पत्रकारों का। वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सबको। आज के ब्रीफिंग में मेरे साथ मेरे सहयोगी महेंद्र गुप्ता जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, जो मेरे साथ इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट काम सब सहयोग निभा रहे हैं। मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि रेलवे इतने बड़े रूप में, रेलवे एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर तो है, जैसा भी हमारे साथी ने बताया कि रेलवेज ने ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है बहुत पुराना नहीं है। सन 1918 से हमने ये इसको प्रारंभ किया था और हम इसमें अभी 18 की जो रिक्रूटमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरे चरण में हैं। और इस बार सन 1918 से स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, सन 1918 आया अभी। हम लोग 3 चरणों में ये परीक्षाएं कर रहे हैं और ये परीक्षाएं जो हैं वो पहली है एनटीपीसी कैटेगरीज की, दूसरी है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज में और तीसरी है लेवल 1 कैटेगरीज में। और हम लोग इस परीक्षाओं में, इन 3 परीक्षाओं में जो 3 अलग अलग उसमें हो रही हैं चरणों में, उसमें कुल मिला के हमारे साथ 1,40,000 रिक्तियाँ हैं और उन 1,40,000 रिक्तियों के में हमारे पास कुल रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो हैं वो 2,44,00,000 हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े लेवल पे हम इस एग्जाम को करा रहे हैं और कोविड की सिचुएशन में ये एग्जाम कोविड के मातहत हो रहा है, क्योंकि कई परीक्षार्थियों की भी चिंता थी और कई उसका भी ये था कि भाई ये कितने दिनों तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं। तो फाइनली हमने चैलेंज को लिया और इस चैलेंज को हम आगे कुल मिला के हमारे पास जो मैंने आपको बताया, जो पहला इम्तहान हो रहा है वो है आइसोलेटेड एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, जिसमें स्टेनो, टीचर्स, ट्रांसलेटर्स आदि हैं। इसमें हमारे पास कुल वैकेंसियां हैं 1663 और कुल कैंडिडेट जो अपेयर जिन्होंने रजिस्टर्ड किया अपने को वो है 1,03,000। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो नॉन ऑपरेटर कैटेगरी, जिसको हम एनटीपीसी कहते हैं, आप लोग भी उसको एनटीपीसी के नाम से जानते हैं। उसमें स्टेशन मास्टर, गार्ड्स, ऑफिस क्लर्क्स, कमर्शियल क्लर्क्स ये सब लोग हैं और उसमें कुल नियुक्तियां होनी है 35,208 पदों पे। और हमारे पास जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो हैं 1,26,00,000। और पहली वाली परीक्षा जो है आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज की, वो हमने 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में उसको रखा है। और जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम है, इसको अभी हमने 28 दिसंबर से शुरू करना है और मिड मार्च तक ही जाएगा, क्योंकि आपने देखा है 1,26,00,000 कैंडिडेट हैं, तो ये लंबा पीरियड चलेगा। अब यहाँ पे क्या बोले फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि हमने क्या किया है, मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का जो एग्ज़ाम है 15 से 18 दिसंबर रखा है, ठीक है। और एनटीपीसी के बारे में क्या बोले हैं कि हमें अभी 28 दिसंबर से स्टार्ट करना है। इसको उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोले हैं कि हमने उसको भी डिसाइड कर लिया। यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा, फिर आगे भी बहुत से पॉइंट मिलने वाले हैं जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को। मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ कि इनके बातों पे फोकस करिए, एक एक वर्ड पे फोकस करिए क्या बोल रहे हैं। उसको तो कॉन्फिडेंस से बोल दिए कि हमने 15 से 18 दिसंबर तक रखा मिनिस्टर, सही बात सब कोई जानता है, मैंने कभी नहीं मना किया। लेकिन फिर क्या बोल रहे हैं एनटीपीसी के बारे में कि हम 28 दिसंबर से मतलब करने वाले हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोल रही है। तो ये लंबा पीरियड चलेगा। और तीसरा एग्जाम जो हम करने जा रहे हैं वो है लेवल 1 का, जिसमें ट्रैक मेंटेनेंस हैं, पॉइंट्समैन हैं और भी कई लेवल 1 की पोस्टें हैं जो इसमें होगा। और कुल इसमें पदों की संख्या है 1,03,769 और कुल मिला के इसमें कैंडिडेट हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं 1,15,00,000। और इनका सीबीटी हमने अप्रैल में प्लान किया है। अभी टेंटेटिव प्लानिंग है, वो आपको आगे हम इसकी सूचना दे देंगे पूर्व में, जैसा अभी चल रहा है। अब एडवांस में सारी चीज़ें आपके संज्ञान में ले आएंगे।
अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर एनटीपीसी का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो चुका है तो ये एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बता रहे? मान लीजिए ऑफिशियल नोटिस नहीं दिए, ये एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि 28 दिसंबर से इतने मार्च तक जाए, क्यों मिड मार्च बोल रहे हैं? और इसमें आप देखेंगे ग्रुप डी वाले में क्या लिखा है इन्होंने कि एनटीपीसी के कंप्लीशन के बाद, यानी कि अभी इन्हें मालूम नहीं है कंप्लीट कब होगा एनटीपीसी, तो इन्होंने कैसे कह दिया कि हमने शेड्यूल कर दिया है कि एनटीपीसी होने जा रहा है। अब ये बताइए, शेड्यूल डिसाइड होता है तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों डेट सब कुछ होता है, पूरा शेड्यूल पूरे कैंडिडेट के सामने आ जाता है। अगर शेड्यूल डिसाइड हुआ होता अब तक तो फिर ऐसा क्यों बोलते केवल मिड मार्च, और ग्रुप डी के लिए क्यों बोलते हैं कि जब एनटीपीसी कंप्लीट होगा तब हम करेंगे ग्रुप डी? अभी पिछले कॉन्फ्रेंस में क्या बोले थे कि ग्रुप डी हमारा फर्स्ट वीक अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। इन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि फर्स्ट वीक अप्रैल से स्टार्ट होगा, इन्होंने यहाँ पे ऐसा क्या बोला है कि एनटीपीसी कंप्लीट होने के बाद अप्रैल में। ठीक है, अब आप सोचते जाइए क्या क्या होने जा रहा है, कैसे कैसे होने जा रहे हैं, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, बस देखते जाइए। तो कुल मिला के जो अभी हम पहला एग्जाम जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है एक्सोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, उसमें आपने जैसे मैंने अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में प्लान है, हम 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में। अच्छा, हम लोग जो है इसमें कोविड-19 गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो। ये मतलब इतना होपलेस हो गए हैं कि डेट तक सही नहीं बोल पा रहे हैं। इन्हें भी डर है कि पब्लिक को कैसे हम चूतिया इतने डायरेक्टली बना लें कि मतलब कि हद हो गया। पहले बोल रहे हैं 1918 से हम स्टार्ट किया ऑनलाइन एग्ज़ाम, अब बोल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम प्लान किया गया 15 से 20 अक्टूबर तक। बताइए, दिसंबर चल रहा है, ये अक्टूबर बोल रहे हैं। ये मतलब हद से ज़्यादा होपलेस हो चुके हैं फ्रेंड्स। मैं क्या बोलूँ आप लोग को, आप खुद समझ सकते हैं, इनका फेस देख सकते हैं कि कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। किसी दूसरे को बताना पड़ रहा है कि आपको क्या बोलना है, क्या सच है, आप क्या बोल रहे हैं। तो अब बस आप आगे आगे देखते जाइए अभी। स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। और हमने इसमें कैंडिडेट को उनके एग्जाम सिटी डेट के बारे में और उनकी ट्रैवल अथॉरिटी के बारे में 5 दिसंबर से उनको लिंक भेज दिया है इसके बारे में, सो दैट उनको ये सारी सूचनाएं पूर्व में हो कि वो किस सिटी में उनका एग्जाम होगा। अभी सेंटर इसको उस वक्त पता नहीं होता है, सेंटर की बात बताएंगे वो कैसे पता लगेगा। और डेट एंड डाउनलोडिंग का ये वो अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, जैसे SC/ST कैंडिडेट होते हैं उनको हम लोग पासेस देते हैं, तो वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट 5 दिसंबर से डाउनलोड कर रहे हैं। और जो ई कॉल लेटर्स हैं वो हम आज 11 तारीख को 4 बजे से वो उनको ई कॉल लेटर भी आज डिस्पैच करना शुरू कर देंगे। और हमने सभी इसमें सभी अपने प्रतियोगियों को ये बताया है कि भाई वो आगे की सूचना या कोई भी सूचना में किसी और वेबसाइट या किसी और सोर्स पे अवेलेबल न करें। वो हमारी जो RRBs की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ही सूचना पे निर्भर करें और सत्यता कर जो सत्य सूचना के बारे में। अब देखिए क्या बोल रहे हैं खुद कि आप किसी पे विश्वास ना करें, चाहे आगे कोई सूचना हो चाहे कोई भी सूचना हो, केवल आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही विश्वास करें। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि रेलवे खुद कहेगा कि मैं जब बार बार तुमसे कहता हूँ आरआरबी की साइट विश्वास करो, आरआरबी की साइट मैंने कोई नोटिस दिया नहीं तो क्यों मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो? सिंपल सी बात है, उनकी गलती नहीं, गलती आपकी है जो आप उनके बातों को समझ नहीं पा रहे। और यहाँ